Let's see what are the terminologies used in TOC. नॉर्मली हम लोग जो भी अपने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग अपने स्पेशल करेक्टर्स यूज़ करते हैं, @ हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया, या हमारे कोई भी नंबर्स हो गए 0, 1, 2, ऑल दिस, ये सारे हमारे TOC में कहलाते हैं सिंबल्स. हमारा ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड वर्ड्स. सिमिलरली ग्रुप ऑफ सिंबल्स इन TOC are called strings. Group of words are called sentences. Similarly TOC में हमारे group of strings क्या कहलाएंगे हमारे languages. Let's consider a question. How many strings can be formed using the symbol A and B? TOC में symbol को हम लोग represent करते हैं इससे, सिग्मा से, एंड हमारे दो सिंबल्स दिए गए हैं, तो इट इज अ सेट, तो इसलिए हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे. और अगर हमको अपनी स्ट्रिंग बनानी है जिसकी लेंथ है 2, तो फिर क्या क्या हो जाएगा, ए बी, बी बी और बी ए. अगर लेंथ 4 है तो क्या हो जाएगा, ए बी 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 बी, ए बी एंड मेनी मोर. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n. 2 क्या है, 2 आर द नंबर ऑफ सिंबल्स ए एंड बी. दो सिंबल्स थे तो इस वजह से हम लोगों ने 2 लिखा है. n क्या है, n हो गई लेंथ हमारी, हमको किस लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए. अगर लेंथ 2 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, और 2 की पावर 4 इन केस ऑफ लेंथ इक्वल टू 4. लेट्स कंसिडर अनदर क्वेश्चन जिसमें हमको अपनी स्ट्रिंग्स फॉर्म करनी है. सिंबल्स दिए गए हैं हमको A, B, 0, 1, और हमको स्ट्रिंग बनानी है जिसकी लेंथ होगी 4. सिंबल्स हमारे पास 4 है, लेंथ भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक पावर ऑफ सिग्मा. सिग्मा 0, सिग्मा की पावर 0 मतलब कि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0 है, मतलब कि हमारी नल स्ट्रिंग है. इसको हम लोग और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से. फिर आता है हमारा सिग्मा की पावर 1 मतलब कि लेंथ इक्वल टू 1, सिग्मा की पावर 2 मतलब लेंथ इक्वल टू 2, सिग्मा की पावर 3 मतलब लेंथ इक्वल टू 3. फिर एक आता है हमारा सिग्मा स्टार. सिग्मा स्टार इट इज अ यूनियन ऑफ ऑल द सिग्माज, like sigma 0 union sigma 1 union sigma 2 union sigma 3 and so on. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल सिंबल सेट भी बोलते हैं. अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा की पावर 0 इज एप्सिलॉन यूनियन सिग्मा. अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अपने सिंबल्स ए बी, सिग्मा की पावर 1 हो जाएगा ए कॉमा बी यूनियन सिग्मा स्क्वायर में आ जाएगा ए कॉमा बी बी कॉमा ए बी कॉमा बी ए एंड सो ऑन. तो जो हमारा फाइनल सेट बनेगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी बी कॉमा ए बी कॉमा बी ए कॉमा ए एंड सो ऑन. अभी तक हम लोगों ने देखा है व्हाट आर सिंबल्स, व्हाट आर स्ट्रिंग्स. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ मैनी स्ट्रिंग्स. जैसे अगर हम लोगों का सिंबल है ए और बी, तो इससे हमारे स्ट्रिंग्स कौन कौन से बनेंगे. अगर लेंथ 2 कंसीडर करते हैं हम लोग, लेंथ 2 कंसीडर करते हैं तो स्ट्रिंग बनेगी ए बी बी और बी ए. इन सब की अगर ग्रुपिंग कर दी जाए तो ये कहलाएगा हमारा लैंग्वेज. अब ये जो हमारा सेट बन रहा है इट कैन बी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट. सिमिलरली अगर हमारा फाइनाइट सेट है तो लैंग्वेज भी हमारी फाइनाइट होगी, अगर इनफाइनाइट सेट है तो लैंग्वेज भी हमारी इनफाइनाइट होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज. अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज का एग्जाम्पल कंसीडर करें तो लेट्स कंसीडर कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो हमेशा एंड करनी चाहिए ए से. तो इट कैन बी आइदर इट कैन बी आइदर ए बी ए, और इट कैन बी बी ए, और इट कैन बी 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 ए, और इट कैन बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए, और एनीथिंग इट कैन बी. तो ये जो है ये हमारा इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गया.
लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो कि हमें चेक करना है ABA एक स्ट्रिंग है और ये इस लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो इन केस ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज हम लोग डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं एक एक एलिमेंट का, बट अगर हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज आ जाए तो वी कांट सिट एंड कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो फिर हम लोग यूज करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का। फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें हम लोग इट इज यूज टू चेक द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय द मशीन। फाइनाइट ऑटोमेटा एक हमारे पास मशीन होगा, इसमें हम लोग अपना इनपुट देंगे और फिर हमको आउटपुट मिलेगा कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है कि नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा फर्दर डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट विदाउट आउटपुट्स एंड स्टेट विद आउटपुट। स्टेट विदाउट आउटपुट में हमारा आ जाएगा DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। स्टेट विद आउटपुट में आ जाएगा हमारे मूरे मशीन्स एंड मिले मशीन्स। इन चारों के बारे में अभी हम लोग फर्दर अपनी इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे।